अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह चंद्रदेव के पुत्र वर्चा के ही अवतार थे। उनका विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। कैसे वो वीर बालक अल्पायु में ही इतना शक्तिशाली बना, क्यों उसका नाम महाभारत के सर्वोच्च योद्धाओं में लिया जाता है, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अभिमन्यु ने द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी, इन तीनों ने अभिमन्यु को प्रशिक्षित किया था और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया था। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता था, जहाँ श्री कृष्ण के संरक्षण में उसने हर तरह का योग्य ज्ञान हासिल किया। शस्त्रों का ज्ञान उसे आरंभिक चरण में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा दिया गया। बाद में अर्जुन ने अपने पुत्र को धनुष विद्या में कुशल बनाया। अभिमन्यु ने सभी दिव्यास्त्र अपने पिता अर्जुन से ही प्राप्त किए थे और मुख्यतः अर्जुन ने ही उन्हें युद्ध लड़ने की शिक्षा दी और कम उम्र में ही वह एक ऐसा घातक योद्धा बन चुका था जो हजारों शत्रुओं को अकेले मारने का दम रखता था। अभिमन्यु को रौद्र नाम का एक शक्तिशाली धनुष खुद बलराम जी ने दिया था। वह धनुष भगवान शिव जी का था। अभिमन्यु श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न के अलावा एकमात्र योद्धा था जो चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता था। चक्रव्यूह सबसे जटिल सैन्य गठन मानी जाती थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में ज्ञान अपनी माँ की कोख में नहीं सीखा था, जैसा कि दिखाया जाता है, और इस बात की पुष्टि अभिमन्यु ने खुद की थी। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह के अंदर घुसने की कला सीखी थी। हालांकि अभिमन्यु को पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सका था क्योंकि अर्जुन के पास उस शिक्षा को देने का पर्याप्त समय नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन अभिमन्यु ने कौरव सेनापति भीष्म को लगभग हरा ही दिया था। अभिमन्यु ने गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा और शकुनी, इन सबको चक्रव्यूह के अंदर अकेले परास्त किया था। कर्ण को उसके 6 सलाहकारों सहित कई बार परास्त किया था। अभिमन्यु ने अकेले कितने ही कौरव सैनिकों का नरसंहार कर डाला था और कौरवों के कितने ही बड़े योद्धाओं को धूल चटाती थी, जबकि अन्य पांडव योद्धाओं को जयद्रथ ने गठन के द्वार पर ही रोक दिया था और वह सब अभिमन्यु से पीछे रह गए थे। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध चक्रव्यूह के भीतर ही किया था। कर्ण के भाई का भी वध उसी के सामने किया था। गुरु द्रोण द्वारा कर्ण से कही गई ये बातें इस बात की गवाही देती हैं कि अर्जुन का पुत्र कितना वीर था। उस समय द्रोणाचार्य और कर्ण के बीच जो बात हुई थी वो इस प्रकार है। कर्ण गुरु द्रोण से बोला, इससे पहले कि ये हमें मार डाले, आप हमें शीघ्र ये बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। तब द्रोण बोले, क्या तुम्हें इस कुमार अभिमन्यु में कोई भी दुर्बलता नजर आई? वह सभी दिशाओं में विचर रहा है। अभिमन्यु यद्यपि अपने बाणों द्वारा मेरे प्राणों को अत्यंत कष्ट दे रहा है, मुझे मूर्छित किए देता है, तथापि बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहा है। रण क्षेत्र में विचरता ये सुभद्रा पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। क्रोध में भरे हुए महारथी उसकी कोई कमजोरी तक नहीं पकड़ पाए। वह शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाता हुआ अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रहा है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पाता हूँ। तदंतर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होता हुआ भी केवल इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि युद्ध के मैदान में डटे रहना ही क्षत्रिय का धर्म है। तब गुरु द्रोण ने ही कहा, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। मैंने इसके पिता को कवच धारण करने की विधि बताई है। यह वीर कुमार निश्चय ही वह सारी विधि जानता है, परंतु मनोयोग्य पूर्वक चलाए हुए बाणों से इसके धनुष और प्रत्यंचा को काटा जा सकता है। साथ ही इसके घोड़ों की बागडोरों, घोड़ों को भी नष्ट किया जा सकता है। तुम यह कर सको तो यही करो। अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके इसके ऊपर प्रहार करो। धनुष लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी जीत नहीं सकते। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। तब कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट दिया और कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले। कृपाचार्य ने उसके सारथियों को मार डाला। रथहीन होने के बाद वह सभी 6 महारथी एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े, पर अभिमन्यु अपनी तलवार और ढाल लेकर उन सब पर बरस पड़ा। जब उसकी तलवार और ढाल भी उन सब ने
ने मिलकर काट डाली तो उसने रथ का पहिया उठा लिया और दहाड़ता हुआ उनसे लड़ता रहा। सिर से लेकर पैरों तक बाणों से भींदा हुआ वो एक एक से लड़ता रहा। तभी दुशासन ने एक जोरदार प्रहार उसकी छाती पर कर दिया और अभिमन्यु वहीं गिर पड़ा। और इस प्रकार उन 6 महारथियों ने उस अकेले बालक की बेरहमी से घेर कर हत्या कर दी। अभिमन्यु ने अपने जीवन का बलिदान देकर क्षत्रिय धर्म का मान ऊंचा रखा और पांडव सेना जो धर्म के साथ खड़ी थी उनका मान सम्मान बढ़ाया। हालांकि वह पांडवों की जीत देखने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका, लेकिन अभिमन्यु 13वें दिन अपने विस्मयकारी प्रदर्शन से अमर हो गया और ऐसी बहादुरी आज तक शायद ही किसी योद्धा ने दिखाई हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।